हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक हाई लो कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर का फैब्रिक लिया है, जिसे मैंने 4 फोल्ड करके लेंथ वाइज ले लिया है। ठीक है, तो इसकी लेंथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली मैंने अपनी लेंथ ली है। तो यहाँ पर हम यहाँ से लेकर नीचे तक इसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी लेंथ है 40 इंचेस। ठीक है, इतनी इंच की ये कुर्ती जो है वो हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपर साइड से इसकी मार्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 इंच पर हमारा शोल्डर लेंगे। जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ आपको यहाँ पर ले लेना है। आर्मोल भी ठीक, आपको जितना आपका आर्मोल है उसका हाफ आपको यहाँ पर ले लेना है। यानी कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर भी 7 इंच। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस तरह से एक लाइन बना दूंगी। अब हम लेंगे हमारी चेस्ट का 1/4, चेस्ट है हमारी 34 इंच, उसका 1/4 लेंगे 8.5 इंच एंड प्लस मैं लूँगी यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, और इस तरह से ये लाइन बना दूंगी। अब हमारी कमर का लेंथ लेंगे। कमर लेंथ है हमारी 14 इंचेस, तो 14 पर एक निशान लगाया एंड कमर का राउंड है हमारा 28 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 7 इंच एंड 7 इंच प्लस हम 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे और यहाँ पर इस तरह से ये लाइन बना देंगे एंड इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से क्रॉस लाइन में जोड़ देंगे। तो इतना हमारा ये हो गया। अब हम हिप राउंड लेंगे। तो हिप की लेंथ है हमारी 19 इंचेस, तो 19 इंचेस पर मैं मार्क करूँगी यहाँ पर। ठीक है, एंड हिप का राउंड है हमारा 36 इंच, उसका 1/4 हो गया 9 इंच। ठीक है, तो 9 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से एक लाइन बना देंगे एंड ये वाली भी क्रॉस लाइन हम यहाँ पर इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसकी विड्थ आप लोग देख सकते हैं, पूरा नीचे की तरफ जितना भी इसका घेरा आएगा वो वन पीस में ही इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लेंथ आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाई लो है, तो सबसे पहले हम लो वाला हिस्सा कट कर लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हाई वाला अलग से कट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ ले रही हूँ 7 इंच पर। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ 7 आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से मैं ये लाइन यहाँ पर जॉइंट कर दूंगी। ठीक है, एंड यहाँ से राउंड शेप देते हुए उस वाले पॉइंट तक इस तरह से ले लूँगी। ये हमारा पीछे वाला यानी कि बैक वाला पार्ट होगा। सबसे पहले हम इसकी ही कटिंग करेंगे एंड बाद में फ्रंट वाला रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अपर की मार्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर आर्म होल एंड नेक की कटिंग विड्थ जो होती है वो यहाँ पर नहीं ली है, तो वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं आर्म होल लूँगी, तो 1.5 इंच की मार्जिन से यहाँ पर सेंटर से 1.5 इंच की मार्जिन पर एक पॉइंट लगाऊंगी एंड ये हमारा बैक वाला आर्म होल होगा इस तरह से। ठीक है, अब हम 1/2 इंच अंदर की तरफ यहाँ पर लेंगे एंड बाहर की तरफ से 1/2 इंच इस तरह से मार्क करेंगे एंड इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप बना देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल रहेगा। अब हम नेक विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ सिंपली मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच एंड इसकी लेंथ जो होगी वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। अगर आप ब्रॉड नेक रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से बॉक्स बना दूंगी एंड इसके अंदर मैं राउंड शेप दे दूंगी। ये मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए सेम रहेगा। यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन से कंधे का तिरछापन जो होता है उसके लिए हमने पॉइंट बना दिया। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड ये वाला पूरा राउंड यहाँ पर इस तरह से बॉटम तक हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसकी कटिंग यहाँ पर कर दी है। अब हम इसमें से एक पार्ट जो है वो साइड में कर देंगे, जो कि हमारा बैक वाला पार्ट होगा। ठीक है, एंड जो फ्रंट वाला है उसे हम इस तरह से एज इट इज़ पोजीशन में रख देंगे। अभी हमने फ्रंट का आर्म होल एंड फ्रंट की हाई वाली जो नीचे का बॉटम है वो अभी हमने यहाँ पर कट नहीं किया है। तो उस साइड से जितना आपने नीचे की तरफ लिया था, मार्क किया था, उतना हम यहाँ से ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। ठीक है, क्योंकि हमने नीचे की तरफ से 7 इंच लिया था और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इस तरह से हमें नीचे की तरफ मार्क कर देना है। ठीक है, एंड ये हम यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आपको थोड़ा मतलब कि घेर ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर्म होल कट कर लेंगे। अगर आप आस्तीन लगाना चाहते हो तो सेम इसी पोजीशन में आपको फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए आस्तीन कट कर लेना होगा। तो इस तरह से हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट यहाँ पर कट हो चुके हैं एंड ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा एंड जो दूसरा होगा वो वाला हमारा ये वाला बैक वाला होगा जो लो वाला होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए मैं फैब्रिक नहीं बचा तो मैंने थोड़ा सा जॉइंट मार दिया है यहाँ पर एंड ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसे प्रॉपरली सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा
कम ज़्यादा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा नीचे का फैब्रिक दिख रहा है यहाँ तक इस तरह से प्रॉपर शेप में इसे कट कर लेंगे, यानी कि ये बराबर स्क्वायर में दिखे इस तरह से, इसलिए। एंड अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये प्रॉपर शेप में आ चुका है। तो यहाँ पर हम लेंगे आर्म होल, जितना भी हमने आर्म होल लिया है उतना हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन, यानी कि 7 इंच मैंने आर्म होल लिया था, 1.5 इंच का मार्जिन। अब हम स्लीव्स का ओपन रखेंगे 5 इंच और यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से जोड़ देंगे क्रॉस लाइन में। आप चाहे तो यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इस वाले कॉर्नर से 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ एक और मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से पॉइंट बना देंगे। एंड जैसा हमारे स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे। एंड इस शेप के अकॉर्डिंगली हम एज इट इज़ इसके ऊपर कटिंग कर देंगे। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। चलिए अब हम करते हैं स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम नेक की फिनिशिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब उसके लिए हमने क्या किया है, ये नेक की जो पट्टी रहती है वो हमने यहाँ पर कट कर ली है। तो अब हम इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे एंड पूरे राउंड में जो है वो सिलाई लगा देंगे इस तरह से। जब सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह से आपको फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट यहाँ पर रेडी कर लेने हैं, यानी कि इन शॉर्ट आपको नेक की फिनिशिंग कर लेनी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेक की फिनिशिंग कर दी है। ये फ्रंट वाला एंड बैक वाला दोनों पार्ट यहाँ पर हमारे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो 1/2 इंच के मार्जिन से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दोनों शोल्डर को एक के ऊपर एक रख देना है एंड 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिया है, ठीक है। एंड जो भी आपको शोल्डर कम ज़्यादा दिख रहा होगा वो आप कट करके अच्छे से स्लीव्स लगा दीजिए, ठीक है। तो स्लीव्स के एक तरफ हमने इस तरह से रेड कलर की पट्टी अटैच की है। तो एक तरफ देखिए हम लोग किस तरह से अटैच करना है। ये स्लीव्स का ओपन है। यहाँ पर आपको 4 इंच विड्थ की पटली लेनी है एंड यहाँ पर इस तरह से स्टिच लगा देनी है। फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से एंड इस तरह से इसे भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से आपको रेड वाली पट्टी आपको इस तरह से लगा लेनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस शोल्डर के सेंटर वाले हिस्से पर हम क्या करेंगे, हमारा स्लीव्स का सेंटर रख देंगे इस तरह से, ठीक है। तो एक साइड तो हमारी फिनिशिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरे राउंड में स्लीव्स को लेकर आर्म होल में सिलाई लगा देंगे इस तरह से पूरे राउंड में, ठीक है। एंड ये दूसरा वाला पार्ट जो है वो आपको फिनिशिंग करके इसी तरह से यहाँ पर स्लीव्स की फिनिशिंग कर लेनी है, यानी कि दोनों साइड में स्लीव्स अटैच कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर पूरा जितना भी हमने मार्जिन लिया है उतना मार्जिन हम माइनस करते हुए अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरे राउंड में नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है। अब इतना कर देने के बाद हमारी कुर्ती जो है वो उसकी फिटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब लोग देख सकते हैं अभी नीचे की तरफ हमें क्या करना है, इस तरह से मैंने ब्रॉड पट्टी ली है, ये 5 इंच की है। तो अभी आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से आपको क्या करना है, इस तरह से पट्टी को लेना है। पूरे राउंड में आपको एक सिलाई लगा देनी है। पूरे राउंड में इस तरह से पट्टी को रख देना है। पूरे राउंड में इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन से आपको सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, पहले सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पट्टी को एक फोल्ड करके इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे एंड पूरे राउंड में फिर से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी हाई-लो कुर्ती रेडी हो जाएगी एंड ये नीचे की फिनिशिंग भी हो जाएगी। देन मैं इसका फाइनल लुक आपको बता देती हूँ। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं।